हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और क्लियर है कि आज के ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो निर्धारित करेगा आने वाले दिनों में क्या ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज बच पाएगा कि नहीं, जो आज के मोदी सरकार के हमलों के चलते हुए जो हो रहा है। तो उनको सत्ता से हटाना प्राथमिकता है, ये हमारा प्रायोरिटी है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि वामपंथियों की ताकत बढ़ाओ ताकि जो वैकल्पिक एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार जो हम चाहते हैं आए केंद्र में, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर दबाव डाल के जनहित में नीतियां लागू कर सकें। तो अभी कांग्रेस तय करे उनका क्या है प्रायोरिटी, और ये है स्वाभाविक तौर पर परंपरागत केरला के अंदर ये राजनीतिक लड़ाई जो है वो एक तरफ है वाम मोर्चा एलडीएफ और दूसरी तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व में मोर्चा यूडीएफ, इन दोनों के बीच में होता है। बीजेपी का कोई इतना उस तरीके का खास चुनावी प्रभाव यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पर आकर एलडीएफ के खिलाफ लड़ना, वो कौन सी प्रायोरिटी और क्या संदेश भेजता है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को तय करना है। और ये हम जनतंत्र है, कोई भी पार्टी तय कर सकता है कौन से सीट पर कौन सी प्रतिनिधि उस पार्टी का खड़ा होगा, ये उन जनतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या मैसेज दे रहे हो, क्या है आपकी प्रायोरिटी, वो आपको समझाना होगा लोगों को। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा आप कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? The decision of the Congress party to field Mr. Rahul Gandhi from Wayanad in Kerala shows that their priority now is to fight against the left in Kerala. This goes against the declared Congress national commitment to fight against the BJP. Because in Kerala, it is the Left Democratic Front which is the main force fighting the BJP there. And to pit a candidate like Rahul Gandhi against the left means that the Congress party is going to target the left in Kerala. This is something which we will strongly oppose, and in this election we'll work to ensure the defeat of Rahul Gandhi in Wayanad. For the last so many weeks, continuous request and demand from the Congress workers and our partners, that is the present national contest. They feel Rahulji should contest one seat from South India. This request and demand was mainly raised by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. There was deliberations here also. After that, all of us requested Rahulji that ignoring the unanimous request from southern states is not correct. So Rahulji must accept their demand.
Finally, he has given his consent, and that now I am very happy to inform you that Rahul Gandhi will contest from Wayanad parliamentary constituency from Kerala. While selecting Wayanad, there are many considerations. One of the major considerations was, since the request was mainly from Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. आज कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी कि अब अमेठी के साथ राहुल गांधी दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस खबर के साथ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अमेठी में राहुल गांधी की स्थिति खराब है, इसी वजह से एक नया विकल्प कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए, वो बनारस क्यों गए? इसका मतलब गुजरात में स्थिति खराब थी। इस प्रकार की बचकाना बातों, इमेच्योर जो एक अंग्रेजी का लफ्ज है, कि बजाय गंभीर राजनीतिक विषयों पे चर्चा करें तो अच्छा है। भाजपा इतनी घबराई क्यों है? और एक बात और समझ लें, पहले दिल्ली में चांदनी चौक ने हराया, उसके बाद अमेठी ने भगाया, और जिस हमारी आदरणीय मंत्री महोदया की आप चर्चा कर रहे हैं, जो जिनको अब टिकट दी है, अब हार की हैट्रिक का अमेठी ने माहौल बनाया। ये समझ लीजिए, अमेठी और राहुल गांधी जी, उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं, उनका रिश्ता मन, आत्मा और शरीर का है। अमेठी राहुल जी के मन और कण कण के अंदर बसती है, और अमेठी के मन में राहुल जी। यह रिश्ता पारिवारिक है, यह रिश्ता राजनीतिक नहीं, और यह अटूट बंधन भाजपा के घिनौने षड्यंत्रों से नहीं टूट सकता। Friends, all of us are here today together. Friends, all of us are today together here to inform you one of the happiest news. You know, for the last so many weeks, continuous request and demand from the Congress workers and our partners, that is the present national contest. They feel Rahul ji should contest one seat from South India. This request and demand was mainly raised by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. There was deliberations here also. After that, all of us requested Rahul ji that, ignoring the unanimous request from southern states, is not correct. So Rahul ji must accept their demand. Finally, he has given his consent, and that now I am very happy to inform you that Rahul Gandhi will contest from Wayanad parliamentary constituency from Kerala. While selecting Wayanad, there are many considerations. One of the major considerations was, since the request was mainly from Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, Wayanad will suit this more than any other seat, because Wayanad, even though it is in Kerala,
is a tri-junction. Wayanad Parliament seat is a tri-junction. On the one side, Tamil Nadu. Nearest border constituency is Nilgiris and other areas. And Tamil Nadu, Nilgiris, Theni and other districts. Karnataka, the nearest constituency is Chamarajanagar, but border to the entire old Mysore. So it's a tri-junction. Situated in Kerala, but surrounded by Karnataka and Tamil Nadu. So all of us felt that would be the ideal constituency that will, in a way, satisfy the sentiment of all the three southern states. So finally, it has decided Rahul Gandhi will contest from Wayanad district, Wayanad parliamentary constituency in Kerala.